उसके मैथ की है, ये है, और ये मैथ जो है साइंस ग्रुप का है। मैं क्वेश्चन 1 जो है वो अटेम्प्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास है। इसकी मुख्तलिफ शक्ल में जो है वो फॉर्म्स हैं, जैसे ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। सब में कॉमन क्या चीज़ है, आपको जो भी यहाँ पर x जो है वो नज़र आएगा, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ ओकेजन इज 2। इस ओकेजन की, इस एक्सप्रेशन की, इस पार्ट की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इस x2 की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जो होगा आपको या तो इस शक्ल में मिलेगा या आपको इस शक्ल में जो है वो मिलेगा। तो इस ग्राफ, इस इक्वेशंस को किसी भी फॉर्म में हो, पावर x की क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ग्राफ या ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। ऐसे ग्राफ जो होगा तब होता है जब आपके पास जैसे 3 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वेयर, यहाँ x स्क्वेयर जो है वो नेगेटिव में हो, माइनस 2x2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब x की पावर जो है हमारे पास नेगेटिव होगी, सॉरी x का जो कॉफिशिएंट होगा, x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होगा वो नेगेटिव हो, या x के टर्म जो है वो नेगेटिव रख रही है, तो ग्राफ ऐसे होगा। चलिए हम जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीकाकार है। फैक्टराइजेशन का तरीकाकार है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो पिछले चैप्टर में पढ़ा गया है, बताया गया है। यहाँ पर जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को जो इसके अंदर जो है लिखा हुआ होता है उसे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का जो मतलब है वो करना, मतलब होता है फर्क करने वाली चीज, फर्क या तफरीक करने वाली चीज, करने वाली चीज, वो चीज जो इसमें फर्क पैदा करती है। इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की वजह से ओकेजन के सॉल्यूशन में जो है वो फर्क जो है वो आता है। ठीक है, अभी हम इस पर बात डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। अब हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। क्लियर होगी बात। आपको जब कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 हम ले लेते हैं, या 5 जो है हम ले लेते हैं। ठीक है, जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये दो फैक्टर्स बनते हैं। इनमें इन दोनों को x माइनस 5, ठीक है, एंड x माइनस 1, इनको हम क्या बोलते हैं, आर फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये, फैक्टर्स, याद रखना। तो जिस तरह हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है 15 है, तो इसको हम, या हम 15 के बजाय 30 ले लेते हैं। 2 15 सा, 3 5 सा, 5 1 सा। तो ये जो है 2 3 5 जो है ये इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, जिनको ज़्यादातर प्राइम फैक्टर्स के नाम पर जो है वो कहा जाता है। तो ये किसके फैक्टर्स हैं, 30 के फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो सिमिलरली
दिस इज द ओकेजन। इसके ये फैक्टर्स हैं x-5 और x-1 जो है। अगर हम इनको इक्वल टू 0 रख दें और डालकर, तो x इज इक्वल टू 1, तो ये जो 5 और 1 आ गए, दे आर कॉल्ड रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जो आपने ऊपर पढ़ी है। तो हम इसको क्या सॉल्यूशन जो है कहते हैं। तो फैक्टर्स व्हेन x is attached with them x-5 x-1 these are called factors, और x is equal to 5 x is equal to 1, तो these are called two roots, these are called roots। roots का आपको पता होना चाहिए, roots का मतलब क्या होता है, जड़ें। एक ROUTE रूट होता है जिसका मतलब रास्ता होता है। अच्छा भी, अब हम क्वेश्चन 1 के पहले पार्ट की तरफ जो है वो जाते हैं। हेयर इट इज बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट पर हम आते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सिंपल, क्वाइट सिंपल, 2x² प्लस 3x। तो अभी मैं स्टेप्स के बगैर करता हूँ एक दो क्वेश्चंस। तो हेयर व्हाट इज दिस a, व्हाट इज दिस b, व्हाट इज दिस c। c इज इक्वल टू -1 विद साइन आपने लेना होता है। नेगेटिव साइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो लिखना ज़रूर पड़ता है, प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कॉल्ड 2, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x इज b, कोफिशिएंट ऑफ x0। देखें ये वाली टर्म जो है, दिस कंटेन x स्क्वायर, दिस कंटेन x, दिस कंटेन्स व्हाट, x0, और x0 क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, मैं ये 2x² ये 3x और ये -x0 है, और x0 चूंकि न्यूमेरिकली इक्वल किसके होता है, 1 के होता है, तो ये लिखते नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, 2, कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट कॉल्ड b, कोफिशिएंट ऑफ x0 इज कॉल्ड व्हाट c। अब हम डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, b स्क्वायर -4ac, तो b इज व्हाट 2, a इज व्हाट सॉरी b इज व्हाट 3 है, तो व्हाट इज a इज 2, एंड व्हाट इज c इज 1। 3 स्क्वायर 9, 4 टू ज़ा 8, और ये 8 1 ज़ा 1, तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास आ गया। तो सेकंड जो पार्ट है हमारे पास है वो है 6x² -8x प्लस 3। तो हमारे पास ये क्या है, a है, ये हमारे पास b है, और ये हमारे पास क्या है जी, c है। तो c की वैल्यू हम ऐसे अगर रख लें तो +3 होगा, b की वैल्यू -8 है, और a की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो 6 है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है वो लिखते हैं b² -4ac, तो b की जगह यू हैव टू पुट -8, और 4 और a की जगह आपने 6 पुट कर देना है, और इसकी जगह c की जगह 3। 8 स्क्वेयर इज, तो -8 स्क्वेयर मीन्स लुक एट -8 इंटू -8, तो माइनस माइनस व्हाट इज, माइनस माइनस व्हाट इज प्लस, 8 8 ज़ा 64, तो आंसर वुड बी 64, और 6 4 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 जो आता है, यू हैव कैलकुलेटर, तो with calculator you can easily find it। no, here are two terms which are like, ठीक है, here is positive, here is negative। जब दो डिफरेंट साइंस आ जाए तो नेगेटिव करना है, माइनस करना, सॉरी, और 72 में से हमने 64 को जो है वो माइनस कर देना, तो माइनस करने लगा हूँ 64 को, तो ये 8 आ गया, और साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का जो है डाल देना, जो इनवैलिड, तो ये हमने क्या कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकाल लिया हुआ। तो नेक्स्ट जो है 9x² -30x प्लस 25, तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे ज़रा थोड़ा सा, ए हेयर a इज इक्वल टू व्हाट 9, b इज इक्वल टू -30, c इज इक्वल टू 25, ये हमने लिख दिया। नो, एज discriminant is what, b² -4ac, so what is b over here is 30,
-34, a की जगह यू हैव टू पुट और b की जगह 25। 30 स्केयर इज व्हाट? तो अब ज़रा देखें, ये एक ज़ीरो दो ज़ीरो कर दो और 3 का स्केयर 9 डाल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 फोर ज़ा 100 और 100 9 ज़ा 900, तो हेयर इज ज़ीरो, आंसर इज ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। हेयर आप लिखोगे, हेयर जो है ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू और सी इज इक्वल टू -2। तो ये मैंने ए बी और सी की वैल्यू, नो आप लिखते हैं नो डिस्क्रिमिनेंट, DISC डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वेयर -4AC। So you have put value of b which is over here is -7 and a is 4 and c is -2. 7 square 49, 4 4 the 16 to the 32. So there is positive along with each term जो है you have to add them, same साइंस है, जब सेम साइंस होंगे तो ऐड करते हैं। इनको हमने ऐड कर दिया, 9 + 2 11, 4 3 7 81 इज द डिस्क्रिमिनेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें वो कह रहा है कि आप यहाँ से ये इक्वेशन ले लें और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालें, नहीं नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो निकालें। रूट्स की नेचर, रूट्स मीन आपको भी बताया था कि रूट्स क्या होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था रूट्स वो सॉल्यूशन सेट होता है जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एंड में एक्स की जो वैल्यूज आती है उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यूज आई हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते 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 यहाँ तक, तो जैसे मैंने कहा था ये दोनों इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो x को जब -5 को फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये जो आंसर होता है ये रूट्स कहलाता है। अब ये देखिए रूट्स 1 और 5, ये 1 और 5 क्या है, 1 और 5 इसके रूट्स हैं और ये रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर में रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं। आगे रैशनल नंबर्स में फिर इंटीजर्स आ जाते हैं, फिर आगे और नंबर्स वगैरह वगैरह, सो ऑन। इस पर कभी हम बाद में डिस्कशंस करेंगे। तो नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है कि ये जो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे रूट्स क्या आएंगे। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। तो ये हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू आ जाए, वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट को, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई हुई है और इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ देखिए इसकी एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है हमने क्या की है, 0 निकली है और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8 निकली है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने देखा था नेगेटिव होगी, या डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 रखेगा, या उसकी वैल्यू पॉजिटिव या उसकी वैल्यू नेगेटिव या उसकी वैल्यू 0। पॉजिटिव जो है, कभी भी आपने नंबर लाइन ज़रूर पढ़ी होगी 9th क्लास में या इससे लोअर क्लासेस में। नंबर लाइंस पर हम इंटीजर्स ज़्यादातर जो है वो बोलते हैं कि ये इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3, दीज आर कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन पर ये वाले जो होते हैं -1 -2 -3, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें ये जो लाइन है, इस लाइन के जब आप इधर मूव करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये सारे इंटीजर्स अगर आप देखेंगे ग्रेटर देन 0 है, व्हाट, ग्रेटर देन 0। और इस तरफ जब आप मूव करते हैं, इस तरफ आपको जो भी नंबर्स मिलेंगे 0 के इस तरफ, इस तरफ 1 2 3, दीज आर कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव नंबर्स, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होंगे, 0 होंगे, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और इधर जब आप मूव करते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो लेस देन 0 है। जब जैसे जैसे आप इधर मूव करते जाएंगे, नंबर जो है 0 से दूर होता जाएगा, 0 से और छोटा होता जाएगा। तो इधर जो नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स हैं और ये क्या है जी, लेस देन 0, ये 0 से लेस होते हैं।
इस तरफ जो जब आप इस तरफ मूव करते हैं स्मॉलर टू स्मॉलर नंबर आते हैं, ये एक याद रखें, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। -5 जो है वो स्मॉलर है -4 3 2 1 और 0 से। -5 का मतलब क्या है कि आप अगर आप पैसों के हिसाब से देखते हैं तो -5 का मतलब है कि इसने 5 रुपीज़ देने हैं, वापस करने हैं, उसने कर्ज लिया हो तो वापस करने हैं। इस बंदे ने सिमिलरली अगर कोई बंदा यहाँ उसने -2 2 रुपये वापस करने हैं, तो ये जो है अगर इसे 500 और इसे 200 कर दूँ, ये ज़्यादा मकरूज होगा, ये ज़्यादा नीचे लगा होगा, ये ज़्यादा छोटा होगा बानिस्बत इसके, कुछ इस तरह ले लें। तो इस तरफ जो होंगे आपको ग्रेटर नंबर मिलेंगे। तो अगर आप हाथ के रूल को देख ले, सॉरी, तो ये राइट हैंड जो होता है इधर आप ग्रेटर नंबर है, देने वाला हाथ है, अल्लाह ताला ने इस हाथ को ऊंचा रखा हुआ। ये बाएं जो है ये मांगने वाला हाथ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी इस तरफ जाएंगे, बाएं तरफ छोटी, तो दाएं तरफ बड़ी वैल्यूज है, बाएं तरफ क्या है, छोटी वैल्यूज है। तो ये लेस देन को हम क्या कर लेंगे, इस तरह करके जो है वो लिख देते हैं लेस देन 0। तो बात हो रही थी डिस्क्रिमिनेंट की। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 निकल आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स है, रियल रूट्स। तो साथ ही अगर एक और लफ्ज लगा दें रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का ज्यादा मतलब क्या होता है, मुनफरिद, डिस्टिंक्ट क्वालिटीज है, क्या है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्वालिटीज आर कायद हैज, आवर कायद हैज या हैड। तो कायदे आज़म वो हस्ती थी जिन्होंने मुस्लिम लीग को इतना पॉपुलर किया। 1935 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को कोई ज़्यादा सीटें नहीं मिली। उसके बाद कायदे आज़म इस पार्टी में इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए और वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में घूमे। और एक वक्त ऐसा आया कि उनके बारे में कहा जाता था कि अगर कायदे आज़म किसी को भी खड़ा कर दे, किसी गधे को भी खड़ा कर दे, तो मुसलमान उसी को वोट देंगे। तो डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ आवर कायदा है, इसका मतलब मुनफरिद। अब मुनफरिद का मतलब क्या होता है, ये आपको पता चल गया। इसका मतलब अलग अलग, अभी हम बाद में बात करेंगे कैसे। तो अगर जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 होगा, तो रूट्स जो होंगे क्या होंगे, सॉरी, इमेजिनरी आर कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी आर कॉम्प्लेक्स। और ऐसी ओकेजन जो होती है ये सॉल्व नहीं होती। और जब डिस्क्रिमिनेंट जो इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, बल्कि रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। और रूट्स जब यहाँ पर होंगे इस जगह पर, तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, ये इमेजिनरी होंगे। तो चलते हैं आगे, फिर इसको बताते हैं सॉल्व देखकर, क्वेश्चन देखकर। तो इसका जो क्वेश्चन 1 है वो क्या लिखा हुआ है, x² - 23 x + 120 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका ये क्वेश्चन जो है। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो यू नो डैट व्हाट इज दिस इज a, व्हाट इज दिस इज b, व्हाट इज दिस इज c। तो जब हम क्या करते हैं, तो सॉरी ये क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास b² - 4ac है, b की वैल्यू हमारे पास -23 है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 4, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास जो है, c की वैल्यू 120 है। तो हमने 23 का स्केल लिया 529, इसका 480। 529 में से 480 जब हम माइनस करते हैं कैलकुलेटर पर जब आप करोगे तो 49 निकलेगा, और इसका साइन क्या, प्लस है। तो हम कहेंगे हेयर रूट्स आर, ठीक है जी, ये ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, यू नो डैट व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b
प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की जगह यू हैव टू पुट व्हाट इज -23 प्लस माइनस ये 49 ओवर 2a जो है वो हमारे पास 1 है। अब हम इसको देखते हैं, ये जो पार्ट है ये जो है प्लस माइनस होने की वजह से, ठीक है, आपको 23 में एक दफ़ा 49 प्लस करना होगा और 23 में एक दफ़ा 49 को माइनस जो है वो करना होगा। 9 और 3 जो है मिलकर आप 12 हो जाएंगे, 4 3 8 2, तो ये 41 आ जाएगा। जब यहाँ पर है, यहाँ देखें दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट है, माइनस होंगे 49 में से जो है हम इनको जो है माइनस कर देंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा इसको। अब यहाँ देखिए आपके पास दो आंसर आ गए और ये रियल है। अब ये देखिए ये दोनों आंसर एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है, इसलिए कह रहे हैं ये डिफरेंट होने की वजह से, फ़र्क होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट की जगह आप अनइक्वल भी लिखते हैं, कई जगहों पर अनइक्वल भी लिखा जाता है, डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। तो ये देखिए ये हमने इसके रूट्स निकालने हैं, यहाँ x की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली हुई है। तो x की वैल्यू इस ओकेजन के लिए ये बनती है, ये इसके रूट्स हैं और रूट्स देखिए एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, इनमें फ़र्क है। क्या है, फ़र्क है, तो ये डिस्टिंक्ट है हमारे पास। उम्मीद है डिस्टिंक्ट का यह मतलब जो है पता चल गया होगा। ये देखिए यहाँ पर आपके पास a जो है वो 2 है, b जो है वो हमारे पास 3 है और c जो है हमारे पास ये है 7 है। जब हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं जो कि है बी स्केयर माइनस 4ac, b की जगह आप पुट कर देते हैं 3 और a की जगह आप 2 और c की जगह हम 7 पुट कर देते हैं। 3 स्केयर इज 9, 4 2 8 7 56। अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे 56 में से आपने 9 माइनस किया -47। तो यहाँ क्या आ गया, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव निकल आया, लेसर निकल आया जीरो से। रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। अगर रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो इसके साथ जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। मगर आपने पिछले साल जो है वो पढ़े हुए कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके सॉल्यूशंस हैं मगर वो अभी हट कर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है मेरे पास क्वेश्चन है वो 16x² है माइनस 24x है प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। अगर आप लुक एट देखें यहाँ पर क्या है, 9 की वैल्यू क्या है, 9 जो इट इज़ अ स्केयर एंड 4x² इज 16x² इज आल्सो ए स्केयर, ये स्केयर टर्म्स है। अब अगर हम पूरा ज़रा सिस्टम के साथ करें, हेयर a इज इक्वल टू व्हाट 16, b इज इक्वल टू व्हाट -24, c इज इक्वल टू व्हाट +9। तो नाउ अब आप यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बी स्क्वेयर माइनस 4ac, पुट द वैल्यू ऑफ b विच इज ओवर हेयर इज माइनस, देन आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ a एंड c। c की वट इज 9। तो हम इनका जो है स्केयर लेते हैं, तो मैंने 24 का स्केयर ये लिए, इनको मल्टीप्लाई किया 576 टू 576। अब यहाँ देखें क्या आ गया आपके पास, ज़ीरो जो है वो आ गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे विच इज़ ज़ीरो, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसको ज़रा दूसरे तरीके से जो है थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं है, ताकि मैं इक्वल को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास है 16x² है माइनस 24x प्लस 9 है। 16 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल व्हाट गेट 144। अब 144 के अगर पेयर बनाए जाए और मिड टर्म ब्रेकिंग की जाए तो 12 के पेयर बनते हैं। मैं इस मिड टर्म को ब्रेक करता हूँ, तो 16x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ व्हाट 4,
4 कॉमन ले लेता हूँ 4x, तो यहाँ रह जाएगा 4x, यहाँ क्या रह जाएगा 4 3 12, here I take 3 as common, 4x minus 3 that is equal to 0, तो हमारे पास आ जाएगा 4x minus 3 and 4x minus 3. Now look at, तो ये जो हमारे पास आया हुआ है 4x minus 3, तो ये 4x minus 3 4x minus 3 जो है इसको हम क्या रखेंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो 4x minus 3 ये दो इसके फैक्टर्स आ गए। व्हाट आर दीज कॉल्ड? फैक्टर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स है? तो दो ब्रैकेट्स है, ये दो फैक्टर्स है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम करते होते हैं वो ये करते होते हैं, हर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 और 4x minus 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम -3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 3/4, यहाँ ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 3/4। अगर आप यहाँ आंसर देखें, आंसर क्या है? इक्वल रूट्स आए हुए, पता चल गया इक्वल रूट्स कैसे आ गए। तो ये रीजंस है कि रूट्स ये हैं, दोनों के आंसर इक्वल है, तो इसलिए ये रूट्स आर इक्वल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ये हमारा जो है पार्ट जो है वो हुआ है। अब हम जो है वो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। जो है लिखा हुआ है वो हमारे पास 3x² + 7x - 13 इज इक्वल टू 0। तो हेयर अब अगर आप लिखते हैं a इज इक्वल टू व्हाट 3, b इज इक्वल टू व्हाट 7, c इज इक्वल टू व्हाट -13। अच्छा ये देखिए, ये पीछे वाला क्वेश्चन तो आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर जो है वो करें, तो एक्चुअली इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर जो है वो करना है। मैं अभी पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो b² - 4ac, तो b की जगह यू पुट 7, बट a की जगह 3 और c की जगह -13। 7 स्क्वायर इज व्हाट 49 होता है हमारे पास है। 4 3 12 है, 12 को हम क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 156 आ जाएगा। दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, 9 प्लस इनको ऐड कर लेंगे, 6 जो होगा ये हमारे पास 15 आ जाएगा, और 5 5 10 आ जाएगा, और 11205 जो है ऐसे लग रहा है यहाँ पर जो है वो आ रहा है। तो ये 205 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हेंस आपने यहाँ कह देना रूट्स आर रियल, मैं ज़रा इसे कैपिटल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। तो अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, -b प्लस -b² - 4ac/2a। b की जगह आई पुट व्हाट इज 7, और डिस्क्रिमिनेंट का अभी हमने आंसर निकाला है 205/2, a की जगह हम 3 रख लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा -7 + -205/6। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी। तो ये वाला पिछला क्वेश्चन है, उसमें जब हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकाल लेते हैं, तो आगे इसका सोल्यूशन जो है वो निकालना है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसका जो है फार्मूला लिख देंगे, क्वाड्रेटिक +- b² - 4ac/2a। चूँकि यहाँ हमने अभी निकाला था कि इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट क्या है, हमारे पास है 0, तो यहाँ पर हम इसकी जगह 0 पुट कर देते हैं, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, -24 है। ठीक है, नीचे 2, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 16 है, तो ये 24/32 आ जाएगा। तो जब हम इसे काटेंगे 8 की टेबल से, 8 3 8, तो यही वही आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये मैंने इस तरीके से इसलिए सॉल्व किया था ताकि बता सकें कि रूट्स जो हैं वो इक्वल जो है वो निकल आते हैं यहाँ पर। तो ये वीडियोज़ है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी ये मैटर का मैच जो है वो करवाऊंगा, और इस तरह करवाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। तो या तो हर कोई कर लेता है रट्टा लगाकर, सॉल्व भी कर लेता है, मगर जब बेसिक्स के साथ और रियल कॉन्सेप्ट के साथ जो है अगर आपको मैथ पढ़ाया जाए तो वो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और जहन में बैठते भी हैं। कोई रट्टा लगाने की कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करते रहें। अल्लाह हाफिज़।